ज्ञान और ज्ञान में भेद। एक आदमी था, काना हो गया, उसकी आंखें चली गई। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सर क्या 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में क्या कमी है? 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें। मेरी पत्नी अभी भी जिंदा है, उसकी 2 आंखें ऐसे 34 आंखें मेरे घर में हैं। 2 आंखें न हुई क्या फ़र्क पड़ता है? दलील तो जचती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में हैं, न हुई 36, 34 हुई, क्या फ़र्क पड़ता है 2 आंखें कम होने से? इतने तो सहारे नहीं। वह राजी न हुआ ऑपरेशन करने के लिए और कहते हैं उस रात उस घर में आग लग गई, 34 आंखें बाहर निकल गई। बूढ़ा अंधा का टटोलता आग में झुलसता चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गई। जब घर में आग लगी तो याद किसे रह जाती है? किसी और की याद आती है बाहर जाकर। वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पर लेकर भाग गए। दूसरे कई याद कहाँ ऐसे संकट के क्षण में? समय कहाँ, सुविधा कहाँ कि दूसरे की याद कर ले, दूसरों को याद कर ले। दूसरा तो सुविधा में समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वो का चीखना चिल्लाने लगा और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क किया। आँख अपनी ही हो तो ही काम पर आती हैं और इस जीवन के भवन में आग लगी है, यहाँ हम रोज जल रहे हैं, यहाँ अपनी ही आँख काम आएगी, यहाँ दूसरों की आँख काम नहीं आ कर सकती। फिर बाहर की दुनिया में हम शायद दूसरों की आँखें भी काम आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरों के प्रवेश ही नहीं है। वहाँ तो तुम नितांत अकेले हो, वहाँ तो तुम ही हो और कोई भी ना गया हो। तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारा अतिरिक्त गति नहीं है, वहाँ तो अपनी आँख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान और ज्ञान में भेद है।